दर्पण, दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है? दर्पण मतलब जो हम लोग देखते हैं, जिसमें चेहरा देखते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण। ठीक है, तुम लोग कहते हो उसे शीशा, वो शीशा नहीं होता है, शीशा होता है। शीशा क्या होता है? शीशा के प्रकाश इधर से प्रकाश उस साइड जाते हैं, मतलब शीशा एक पारदर्शी माध्यम होता है ना। शीशा से क्या होता है? प्रकाश आर पार जा सकता है, लेकिन दर्पण से प्रकाश इस साइड से उस साइड नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग दर्पण को देखेंगे, क्योंकि अगले एडिंग में हम लोग इससे पीछे का टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, जब हम किसी गोलीय या समतल कांच के, गोलीय या समतल कांच के पृष्ठ पर कलैया लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? दर्पण। बट ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, और इसके लिए हम लोग पहले क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। यह क्या बेटा? गोलीय कांच है। क्या है? गोलीय कांच है, गोली कांच है। ठीक है, और यह क्या है? एक समतल कांच है। क्या है? समतल। समतल मतलब सीधा, गोली मतलब गोल। ठीक है, इनके पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब पीछे वाले भाग पर कलैया लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। कलैया लाल ऑक्साइड का लेप लगा, क्या है? लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिए। ठीक है, इसमें से भी कुछ भाग को काट लेते हैं और इसके भी पीछे वाले भाग को क्या लगा देते हैं? कलैया लाल ऑक्साइड का लेप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर समतल कांच है और यहाँ पर क्या है? गोलीय कांच। किसी समतल या गोलीय कांच, किसी समतल या गोलीय कांच के पृष्ठ पर, क्या बेटा? पृष्ठ पर, कहाँ? पृष्ठ पर कलैया लाल ऑक्साइड, कलैया लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर, क्या करके? लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को, दूसरे पृष्ठ को, दूसरे पृष्ठ को क्या बना देते हैं हम लोग? परावर्तक पृष्ठ। क्या बना देते हैं? परावर्तक पृष्ठ। इसे क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जब हम किसी समतल या गोलीय कांच के पृष्ठ पर कलैया लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है? देखो आप लोग यहाँ पर गलती करते हो, पेपर में, एग्जाम में गलती मत करना। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, बट कौन कौन से होते हैं? एक होता है जो होता है समतल, क्या होता है? एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक क्या होता है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। मतलब दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? तुम लोग के घरों में जो प्रयोग होता है। समतल दर्पण कहाँ प्रयोग होता है? तुम लोग घरे में, जिसमें चेहरा तुम लोग देखते हो ना, उसमें क्या होता है? समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल। अच्छा, एक प्रतिबिंब का पूरा, ठीक है, एक वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो वस्तु की आधी। कितनी होनी चाहिए? वस्तु की आधी, वस्तु की आधी। बट ये किसके लिए होना चाहिए? किसकी, किस दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होनी चाहिए? समतल दर्पण की। किसकी? समतल दर्पण। ठीक है, यदि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम वह दर्पण कितना रहना चाहिए? वस्तु का आधा रहना चाहिए। जैसे तुम लोग जो 10 रुपए वाला छोटा सा मिरर लाते हो, तो उसमें क्या देखते हो? तुम पूरा प्रतिबिंब देख सकते हो, अपना पूरे शरीर का नहीं देखते हो। अगर इतना बड़ा तुम्हारा, इतना बड़ा है यदि दर्पण है, इतना बड़ा ही दर्पण है, तो तुम क्या कर सकते हो? इसमें बहुत देख सकते हो, तो अपना पूरा चेहरा देख सकते हो। जैसे यहाँ पर तुम समझ सकते हो, यदि इतना बड़ा है तो तुम्हारा चेहरा बहुत होगा, तो इतना बड़ा होगा। इतना बड़ा है, इससे बड़ा, इतना बड़ा तो नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि समतल दर्पण में प्रतिबिंब को देखना है पूरा, तो कम से कम दर्पण की लंबाई कितनी रहनी चाहिए? 1/2, यानी आधी। किसकी आधी? वस्तु की। किसकी आधी? वस्तु की आधी। समझ गए? अभी समतल दर्पण वाला हम लोग प्रतिबिंब को देखेंगे आगे। ठीक है, बट पहले यहाँ पर हम लोग दर्पण टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब दर्पण का परिभाषा लिख सकते हो। जब हम किसी समतल, जब हम किसी समतल या गोलीय, समतल या गोलीय, समतल या गोलीय कांच के पृष्ठ पर, कांच के पृष्ठ पर कलैया लाल ऑक्साइड, कलैया लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर, का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे? दर्पण का डिफिनेशन लिख देते हैं। दर्पण का डिफिनेशन हम क्या बोले थे? जब किसी समतल या गोलीय, समतल या गोलीय कांच के पृष्ठ पर, गोलीय कांच के पृष्ठ पर कलई, क्या बेटा? कलई या लाल ऑक्साइड, या लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को क्या बना देते हैं? परावर्तक पृष्ठ। क्या बना देते हैं? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दर्पण के प्रकार, दर्पण का प्रकार बेटा दो प्रकार। कितने प्रकार का? दो प्रकार। दर्पण के प्रकार। अब यहाँ पर तुम लोग को यह ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिखने के बाद इस ग्राफ को बनाना पड़ेगा। दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के? बेटा दो प्रकार। कितने प्रकार के? पहला बोलो समतल, दूसरा बोलो गोलीय। देखो पेपर में यह गलती मत करना कि यदि पूछे दर्पण के प्रकार कितने प्रकार के, तो कितने लोग होते हैं कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण लिखते हैं, बट वह गलत है। कितने दर्पण होते हैं? दो प्रकार के, समतल और गोलीय होते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो।